ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। ये भगवान ही कह रहे हैं सारे श्लोक। ये श्लोक है हमारा तीसरा। तत् क्षेत्रम याच यादृक् च को हम लंबा करेंगे। तत् क्षेत्रम याच, ये जो यत वर्ड है, यच वर्ड है, यत प्लस च, यत प्लस च, इसको इकट्ठा करके बोला गया यच। तत् क्षेत्रम यच यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत्, यद्विकारी यतश्च यत्, स च यो यत् प्रभावश्च, स च यो यत् प्रभावश्च, स च यो, इन तीनों को इकट्ठा बोलेंगे लय बनाने के लिए। स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु, तत्समासेन मे शृणु। इसमें कहा है तत् क्षेत्रम, तत् वह, क्षेत्रम क्षेत्र, शरीर से मतलब वह क्षेत्र, यत जो है, च और यादृक् जैसा है। पहला बताया वह क्षेत्र यत जो है, च और यादृक् जैसा है, और तीसरा पॉइंट बताया है च यद्विकारी जिन विकारों वाला है, और फिर चौथा बताया है च यतश्च यत वर्ड लिखा हुआ है, च यतः यत, और जिससे पैदा हुआ है। हमें क्षेत्र की चार बातें बताई। वह जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, और जिससे पैदा हुआ है। क्षेत्र की चार बातें बताइए, ठीक है। और उसके बाद है दूसरी लाइन में क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। च और स, यह, यहाँ पर स वर्ड क्षेत्रज्ञ से मतलब है जीवात्मा, जो हमारे अंदर आत्मा है। जब वो इस शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है उसका नाम जीवात्मा पड़ जाता है। तो यहाँ पर कहा है च और सह वह क्षेत्रज्ञ, यह जो है, च यत् प्रभावः और जिस प्रभाव वाला है, तत् वह सब, समासेन संक्षेप में, थोड़े में, ज्यादा विस्तार नहीं, थोड़े में, तत्समासेन वह संक्षेप में, मे श्रीणु मुझसे सुन। क्षेत्रज्ञ की सिर्फ दो बातें कही हैं कि वह जो है और जिस प्रभाव वाला है, दो ही बातें कही। वह मेरे से संक्षेप में सुन। डिटेल तो अभी आगे आएंगी, इसमें सिर्फ थोड़ा सा वर्णन किया है। इसके बीच में जो है, जैसा है, ये दो तो सीधा ही है, लेकिन आगे जो कहा गया है यद्विकारी, जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मतलब के क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा क्षेत्र के साथ अर्थात इस शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है। मैं, मेरा, फिर क्या है, उसके बीच में इच्छा और द्वेष विकार आने लगते हैं। इच्छा और द्वेष का मतलब कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, स्वार्थीपन आ जाता है संबंध जोड़ने के कारण। तो इच्छा और विकार आ जाते हैं, इच्छा और द्वेष आ जाते हैं, जिसके कारण इसको विकारों वाला कहा। विकार वाला तो ये है ही है, विकार तो है ही है, इसमें आगे आएंगे। इसमें विकार भी उत्पन्न होता है। ये हमें दिखता है सत्ता वाला, ये सत्ता इसकी है नहीं, सत्ता तो सिर्फ क्षेत्रज्ञ की है। दिखता है हमें और बदलता है, बढ़ता है, घटता है, नष्ट हो जाता है, विकार तो है इसकी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा कहा है कि जिन विकारों वाला, विकारों के बीच में ये चीजें आ गई, ठीक है। और उसके बाद कहा है
कि जो क्षेत्रज्ञ का कहा है, क्षेत्रज्ञ के बारे में सिर्फ ये कहा है कि इसका स्वरूप और इसका प्रभाव, ये सिर्फ बताया है। अब प्रभाव में तो ये कहा गया कि ये जो क्षेत्रज्ञ के बीच में तो कोई विकार है ही नहीं, क्षेत्रज्ञ तो नित्य है, निर्विकार है, उसमें क्या विकार बताएंगे? क्षेत्रज्ञ में कोई विकार नहीं है। विकार किसमें है? सिर्फ क्षेत्र में है। लेकिन यहां पर कहा है जो संसारी पुरुष है, मतलब कि जो आम लोग हैं, उनके अंतःकरण में धन आदि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है। पैसे के बारे में भी, और हर चीज, वस्त्र हो गया या और जितने आराम की हमारी चीजें, सब तरफ ध्यान रहता है संसारिक व्यक्ति का। तो कहा है कि इन धन आदि जड़ पदार्थों का जो प्रभाव जो है, महत्व जो रहता है, इसलिए उसको संसार में क्षेत्र का ही प्रभाव दिखता है। क्षेत्रज्ञ तो हमें दिखाई और नहीं देता ना, उसकी तो सत्ता तो है उसकी, पर वो दिखता नहीं है। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है उसे किसका प्रभाव दिखता है? क्षेत्र का। संसार का प्रभाव हुआ तो सारा संसार और क्षेत्र तो एक ही बात हुई ना, ये तो नाश होने वाली है। दिखता प्रभाव जो है संसार का दिखता है, क्योंकि संसार से ये चीजें उसको प्राप्त होती हैं, पर वास्तव में ये नहीं पता कि सत्ता जो है वो क्षेत्रज्ञ की है। तो इसलिए कहा है कि वास्तव में दिखता है कि इसका संसार का प्रभाव, पर वास्तव में संसार तो नाशवान है। जो प्रभाव है वो केवल क्षेत्रज्ञ का है। जो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में जो बताया गया है कि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बिल्कुल उत्पत्ति और विनाश रहित है। ना इसकी उत्पत्ति होती है, ना इसका नाश होता है, सत्ता इसी की है। इसलिए उसका स्वभाव और उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा। ये कहा है कि ये तो बिल्कुल नित्य रहने वाला है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सिर्फ क्षेत्र के साथ जब ये अपना संबंध मान लेता है, तब इसमें इच्छा, द्वेष आदि विकार हमें नजर आते हैं। वास्तव में इसमें विकार कोई भी नहीं है। फिर जब हमारे मतलब के मनुष्य जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा क्षेत्र के साथ जब संबंध अपना मान लेता है, मैं मेरा आ जाता है, तो जितनी प्रकृति की क्रियाएं हैं उसको होते हुए, अपने में होती हुई नजर आती हैं। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, जबकि सारी क्रियाएं तो प्रकृति में हो रही हैं। लेकिन व्यक्ति संबंध मानने के कारण जीवात्मा कहता है कि मैं कर रहा हूँ। वास्तव में निर्विकार जो क्षेत्रज्ञ है वो निर्विकार है, इसलिए उसके तो कुछ भी बातें कही नहीं कि उसमें तो कोई किसी प्रकार का विकार है ही नहीं। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय है, वह एक ही है, अद्वितीय और अनादि है और नित्य है। तो इस श्लोक के बीच में सिर्फ ये कहा है कि पहली लाइन में क्षेत्र की 4 बातें कही और दूसरी लाइन में क्षेत्रज्ञ की 2 बातें कही। क्षेत्र की जो 4 बातें हैं, यह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे उत्पन्न हुआ है, ये 4 बातें क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो है उसका स्वरूप है, और जिस प्रभाव वाला है उसका कैसा प्रभाव है वो नित्य रहता है, इसका स्वरूप बदलता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये 2 बातें कही हैं। भगवान कहते हैं कि संक्षेप में मेरे से इनके बारे में तू सुन। ये या ज़्यादा कहा है कि भगवान ने ये सिर्फ ये कहा है संक्षेप में सुन। साधक के लिए ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा जानने में जितना समय खर्च होगा उतना साधन कम होगा। बस हम इधर उधर के सोचने में फिर लगे रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तू मेरे से संक्षेप में सुन। अब आगे धीरे धीरे आगे आएगा तो फिर वो उसकी डिटेल बताएंगे। उसके लेवल तक जब हम पहुंच जाएंगे फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चे को शुरू में एक ही अक्षर करवाया जाता है, बार बार उसको लिख के फिर हम बताते हैं, फिर रिपीट करवाते हैं उससे, थोड़ा सा उसका लेवल फिर बढ़ने लगता है, फिर उसको आगे बताते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर पहले श्लोक में क्षेत्र की 4 बातें और क्षेत्रज्ञ की 2 बातें कहकर
कहा कि ये मेरे से संक्षेप में सुन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।